पूरा मामला देवरिया जनपद के बरियापुर थाना अंतर्गत पोखार भिंडा का है, जहां दिमाग का इलाज करा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन धोखे में रखकर राजस्व कर्मचारी ने अपने नाम करा ली। जब इसकी जानकारी भूमि स्वामी को हुई तो पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अब मामला न्यायालय में चल रहा है। बावजूद इसके राजस्व कर्मी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अब जरा इस बुजुर्ग के आंसू देखिए, कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति बिलख के रो रहे हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम शिव नारायण मिश्रा है। इनका आरोप यह है कि मेरी दिमागी हालत अच्छी नहीं थी, मेरे दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, जिसका फायदा लेखपाल लक्ष्मण गुप्ता ने उठाकर धोखे में रखकर शिव नारायण मिश्रा की कुल 64 कट्टे जमीन का बैनामा करा लिया। वहीं परिवार वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो न्यायालय में वाद दाखिल किया गया और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई। क्या मामला हुआ है, क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ लक्ष्मण गुप्ता लेखपाल जो हैं वो दिमागी परेशानी चल रही थी। हमारी ऑपरेशन हुआ था गोरखपुर शीतला केयर में हॉस्पिटल में। वो संजय श्रीवास्तव जी ऑपरेशन किए थे। कुछ दिन तक ठीक था, फिर बीच में गड़बड़ हुआ हमारा पोजीशन, तब जो मवाज हो गया था पूरे शरीर में। तो फिर हम यहाँ अश्वनी कुमार मिश्रा के यहाँ सोंडा में जो हॉस्पिटल है गोरखपुर बैठते हैं, उन्हीं के यहाँ ट्रीटमेंट आज भी मेरा दवा चल रहा है। अब हमको यह हमारे ठीक सामने की ज़मीन जो है 7 लाख रुपए इकट्ठे में लिए थे। हमारा उसी के सटे बगल में है, उस ज़मीन को जो है यह 2 लाख रुपए इकट्ठे की लगा करके लागत से जितना पैसा 1,57,00,000 रुपया मेरे खाते में दिए, जितना मालियत बन रही है। उसके बावजूद जब पूछने पर कह रहे थे कि यह उसरा वाला फैक्ट्री बिकेगा तो हम दे देंगे। फिर वशिष्ठ तिवारी का रघवापुर जो है प्लाटिंग करके हम बेच रहे हैं, उसमें से हम पैसा पा रहे हैं तो आपको दे। ये कौन थे जो आपसे जमीन? लक्ष्मण गुप्ता। क्या करते हैं? यह कार्यरत हैं, इस समय लेखपाल हैं हमारे बगल के गांव में गोबराई भीमपुर गौरा उरा साइड के हैं। लेखपाल पहले हमारे ग्राम के बांसपार में थे, बांसपार धनौती सीहूपुर में थे। यह लेखपाल कार्यरत थे। हमारे गांव में आकर अपने घर के जितने भी अपने औरत के नाम से, बच्चों के नाम से, अपने परिवार परिजनों के नाम से हमारा पाला फुसला कर ले जा कर के 2 लाख कट्ठे की ज़मीन हुआ। हम लोग यही कह रहे हैं, सारे अधिकारियों के पास रजिस्ट्री किए, अवगत कराए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसको जो है कि मौके पर आकर के देखा जाए कि वह 2 लाख कट्ठे की अगर ज़मीन हो तो हमको 2 ही लाख कट्ठा मिले, लेकिन वही हमारे बगल की ज़मीन 7 लाख रुपए इकट्ठे के लिए है, जो कि ऑलरेडी इस समय 25 लाख 30 लाख रुपए इकट्ठे चल रही है। तो हमको उचित पैसा भी तो मिल जाए। हम बैनामा कर दिए, चाहे जैसे भी किए, जिस स्थिति से किए, लेकिन तो अब हमारा जो भी उचित दाम बन रहा हो वो उतना भी मिल जाता तो हम कुछ कर लेते हैं। यही स्थिति है। अब हम दवा करावे कि मुकदमा लड़े। ऑलरेडी इस समय दीवानी में भी, न्यायालय में भी मुकदमा चल रहा है, तहसील में भी कायमी डाले हुए हैं, लेकिन किसी अधिकारी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारे पर। मैं क्या करूं, चारों तरफ से घिर। क्या नाम पड़ेगा? शिव नारायण मिश्रा। पिताजी का नाम गणेश मिश्रा। पोखर भिंडा, थाना बरियारपुर है। यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं लोग, उन लोग सभी का है, वह लोग भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिए। यह भू माफिया हैं, यह ज़मीन की खरीदारी बेचदारी करते हैं, और जो है कि हमको गुमराह करके जब तक खारिज दाखिल नहीं हुआ था तब तक सुलाए थे। अब जो है कि हम अब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इस पर सौ सुलाए थे ठोक ठोक करके कि भाई आप जो है कि घबराइए मत, आपका पैसा फुल पेमेंट कर देंगे, हम हमको ज़मीनियाँ बेच ले। जब खारिज दाखिल हो गया तो कह रहे हैं कि 4,11,000 आपका बचाई है। कि अब क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आ रहा। थाने पर भी इसकी सूचना दिए थे कि जो लेखपाल है वो फर्जी तरीके से? जी, थाने पर भी सूचना हम दिए थे। थाना भी हमारे पक्ष में कोई आश्वासन नहीं दिए लोग, और नहीं तो बार बार नोटिस आ रहा है। चूँकि तहसील में भी किए हैं, कायमी कमिश्नरी में भी किए हैं, यहाँ दीवानी भी मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमा का कापी भी दिखाया जा रहा है, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। जो लेखपाल हैं वो क्या कह रहे हैं? जो आपसे लेखपाल हैं वो कह रहे हैं कि आपका पैसा कहाँ बाकी है, 4,11,000 है, 4,11,000 ले जाइए, आप आकर जब इच्छा हो तब ले लीजिए। उसके बाद से उसी में 4
कमरे का नींव डाल करके, मकान का कुर्सी बंधवा करके, एक 5 फीट की गैलरी है, 10 फीट का वो सोरा है, 10 बाई 51 का, वो भी जो है कि कह रहे हैं कि नहीं सारा लिख दिया गया है। हमको जब लिखाई के समय न तो स्टाम्प पढ़ाया गया, न कुछ अवगत कराया गया। और उनका यही कारोबार है, ज़मीन खरीदना और बेचना, लोगों को ठग करके ऐसे ही गुमराह करके ले लेना है, और बाद में जो है कि अब आनाकानी करने लगना है जब खारिज दाखिल हो जा रहा है तो।